sorry. वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गगन सिंह मथुरा। मेरे इस चैनल गगन सिंह मथुरा पर आपका हार्दिक स्वागत है। और ये मेरा एक मैथमेटिक्स का चैनल है जो मैं क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए वीडियोस बनाता हूँ। वो सारी मैथमेटिक्स की वीडियो हैं और कुछ वैसे भी मैं शॉर्ट्स थोड़े बहुत इधर उधर डालता रहता हूँ, लेकिन चैनल मेरा मैथमेटिक्स का है। आप लोगों के लिए ही ये चैनल को बना रखा है। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के की कुछ टॉपिक्स हम अपनी वीडियो में कर रहे थे और आज इसी टॉपिक्स को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी इस वीडियो में। तो कुछ समय से हम 15-20 दिन से कंटिन्यूसली क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ही वीडियोस बना रहे थे। तो अब देखिए मेरा क्वेश्चन एक, 2 क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं, अब एक थर्ड क्वेश्चन देखता हूँ मैं इसके अंदर। An AP consists of 50 terms. An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106, and the last term is find the 29th term. Find the 29th term. Find the 29th term. तो ये कह रहा है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29 term. तो देखिए यहाँ पर 50 टर्म्स की बात कर रहे हैं कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third terms is 12 and the last term is 106. Find the 29 term. तो देखिए ये जो एपी है इसके अंदर बता रहा है कि 50 टर्म्स हैं। लास्ट टर्म का मतलब जो 50 का टर्म है उसको लास्ट टर्म बोलते हैं। देखिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास वही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ए। सबसे पहले मैं थर्ड टर्म के लिए निकालता हूँ, तो a तो चल ही रहा है और ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस का 1 इंटू डी और ये बराबर आ जाएगा 12 के, यानी a प्लस का 2d इक्वल्स टू 12। इक्वेशन नंबर मेरी हो गई 1। और लास्ट टर्म यानी कि 50th टर्म, तो a प्लस का 50 माइनस 1 इंटू डी और ये लास्ट टर्म जो है वो उसकी 106 के बराबर है, यानी a प्लस का 49d इक्वल्स टू 106। इक्वेशन नंबर मेरी यहाँ पर हो गई सेकंड। तो देखिए जो हमारे पास हिंट दे रखी थी उस हिंट के हिसाब से हमने जो अपनी इक्वेशन है उसको यहाँ पर हमने बिल्कुल 90% के हिसाब से सॉल्व कर दिया है पूरा। थोड़ा सा जो क्वेश्चन का पार्ट रह गया है उसको मैं अब कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए मेरी जो इक्वेशन है, अब इक्वेशन को ढंग से देख लीजिए। मेरी जो इक्वेशन है यहाँ पर दोनों a कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो इनको केवल माइनस करने पर ही हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं। तो देखिए a प्लस का 2d की जो वैल्यू है वो 12 के बराबर है, a प्लस का 49d जो है वो 106 के बराबर है। ये माइनस और ये माइनस, ये कट गया। 49 में से 2 गया तो बचा माइनस का 47d और 106 में से 12 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पर 4 हो गया, 10 में से 1 गया तो 9, ये बचाएगा 94, यानी कि सीधा सीधा कितना हो जाएगा, माइनस का 94। इससे ये कट गया, d की वैल्यू को निकालना है 94 डिवाइडेड बाय 47, तो ये कट जाएगा 2 से, यानी d की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पर 2 आ गई। अब देखिए इस दो इक्वेशन से मैंने d की वैल्यू को निकाल लिया है और इस d की जो वैल्यू है, इस d की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा और वहां से मेरी a की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी।
तो देखिए अब आपके सामने कर रहा हूं मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। फर्स्ट वाली इक्वेशन में डी की वैल्यू को मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो देखिए ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, ए की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं है, तो ए प्लस का 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, ए प्लस का 4 इक्वल्स टू 12, यानी ए इक्वल्स टू 12 माइनस का 4 यानी ए इक्वल्स टू 8। अब आपके सामने इसकी वैल्यू भी निकल के आ गई, यानी ए और डी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई। अब इसमें 29 टर्म पूछी है, तो A29 इक्वल्स टू ए प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। और देखिए 29 टर्म पूछी है, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8 है, और ये 28, और डी की वैल्यू कितनी है 2 है। मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, 8 हो जाएगा 16, 2 2 या 4, और ये मेरा हो जाएगा 5, 56 और 14 6, यानी कि ये जो हमारी जो वैल्यू है वो आके निकल के आ गई आपकी 64। तो इस टर्म, इस एपी की जो 29 टर्म है वो 64 के बराबर है। और आपके सामने जैसा फॉर्मूला मैंने पहले लगाया था उसी सेम प्रोसीजर से, उसी तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने देखिए सॉल्व किया है, और इसका सॉल्यूशन आपके सामने पूरा हो चुका है। तो इतनी अच्छी एक्सरसाइज है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कि थोड़ी सी अगर इस पर मेहनत कर ली जाए तो आपका, मैं कहता हूँ आपको बहुत अच्छे नंबर प्रोवाइड करेगी, क्योंकि इसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए, थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, फटाक से क्वेश्चन बोर्ड पे लिखने पे बाद ही ये क्वेश्चन आ जाता है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने केवल हमारी जो थर्ड और लास्ट टर्म दे रखी थी उसका यहाँ पर यूज़ करते हुए मैंने इन दोनों इक्वेशन से ए और डी की वैल्यू को निकाला है, और इस ए और डी की वैल्यू को निकालने के बाद अपनी जो उसने 29 टर्म पूछी है उसकी 29 टर्म पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया है, और आराम से ये हमारी टर्म जो है निकल के यहाँ से आ चुकी है। तो आपके सामने हम जो स्टेप यूज़ कर रहे हैं यही सारे आपको स्टेप यूज़ करने हैं, अन्यथा कोई भी स्टेप को यूज़ नहीं करना है। तो देखिए ये जो मेरा क्वेश्चन था ये क्लास 10th का टॉपिक चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और 2 क्वेश्चंस पहले प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, और ये इसका एक क्वेश्चन इस वीडियो में कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए कि वीडियो को कभी भी स्किप मत करिए। मेरी वीडियो से मतलब नहीं है आप किसी की वीडियो को भी स्किप करके मत देखिए, क्योंकि वीडियो स्किप करने से अधूरा ज्ञान मिलता है, और अधूरा ज्ञान हमेशा प्रॉब्लम ही देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू अगेन।